नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस समय कोरोना को लेकर एक खतरनाक जानकारी आई है। हमारे देश में कोरोना का खतरनाक स्तर अभी आने वाला है और यह आशंका जाहिर की है दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जून में कोरोना के आंकड़े पीक पर होंगे, हालांकि उसके बाद गिरावट आएगी। तो डॉक्टर गुलेरिया ने यह आशंका जाहिर की है कि अभी हमारे देश में जितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा केसेस अगले महीने यानी कि जून में आएंगे और जून में कोरोना के जो केसेस होंगे वो अपने पीक पर होंगे। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, हर रोज़ जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं 2000 से ज़्यादा, उसके अनुसार जून सबसे ज़्यादा हमारे देश में खतरनाक होने वाला है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने डॉक्टर गुलेरिया से बातचीत की, सुनिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के केसेस जून और जुलाई में पीक पे होंगे। क्या लॉकडाउन का फायदा मिला या नहीं मिला, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर साहब, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कमी दिख नहीं रही है। क्या कब खत्म होगा ये मामला जाकर के और पीक पे कब होगा? देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हों और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हों। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इससे लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना लॉकडाउन किया गया। नहीं, लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देश के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। एक समय था जब हमारे टेस्ट जो हैं वो 1000 के करीब हो रहे थे, अब हम 80,000 टेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम 100,000 1 लाख कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण ही हो पाएंगी। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम हो गए तो हम कह पाएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। डॉक्टर गुलेरिया ने जो प्रेडिक्शन किया है वो बहुत खतरनाक है। जून में सबसे ज़्यादा मामले होंगे और काफ़ी तेज़ी से कोरोना बढ़ेगा। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर उतार दिया गया है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। दूध दवाओं की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। बूटों तले रौंदा जाएगा कोरोना। दुनिया के खतरनाक वायरस की आने वाली है शामत। अब तबाह होंगे उसके अड्डे, क्योंकि तैनात हो गया है रैपिड एक्शन फोर्स। सीआरपीएफ कर रही है फ्लैग मार्च। ये नजारा है अहमदाबाद का, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। शहर की नाकेबंदी है। इसी किलेबंदी के जरिए कोरोना को उसके घर में ही मारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध की दुकान है वो खुली है। साथ ही आरएएफ को तैनात कर दिया गया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलाके में लगातार यहाँ पे रहे और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाए। अहमदाबाद के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कोरोना का संक्रमण लगातार लोगों की जानें ले रहा है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में गुजरात में 28 लोगों की मौत हुई है। इनमें अकेले अहमदाबाद के 25 लोग शामिल हैं जिनकी जान चली गई।
मौत के इसी आंकड़े पर ब्रेक लगाने के लिए अहमदाबाद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किराना दुकान बंद, सब्जी फल की दुकान बंद, होम डिलीवरी पर रोक, यानी दूध और दवा की दुकान छोड़कर सारी दुकानों का शटर गिरा दिया गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज से 15 मई तक दूध और दवा की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। गुजरात में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसमें भी अहमदाबाद जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे 4500 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ चुके हैं। वैसे में जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के जरिए एक फैसला लिया गया है, आज से लेके 15 तारीख तक दूध और दवाई 2 ही चीज अहमदाबाद में मिलेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेगी। यहाँ तक कि जो कंटेनमेंट इलाके में आए हुए बैंक है वो भी बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। 380 नए मरीजों के सामने आने के बाद गुजरात में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6625 पहुंच गई है। वहीं 28 लोगों की मौत के बाद पूरे गुजरात में मौत का आंकड़ा 396 पहुंच गया है। खौफनाक होते कोरोना वायरस को मारने के लिए प्रशासन अब और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके संक्रमण को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। कि दूध और दवा की दुकानें, इसके अलावा बाकी की सब दुकानें कुछ दिनों के लिए हम बंद रखेंगे और इस दरमियान हम इन सभी लोगों का सर्विलेंस करेंगे, चेकिंग करेंगे और अगर इसमें कुछ सस्पेक्टेड केसेस पाए जाते हैं तो वो सुपर स्प्रेडर्स दूसरे लोगों में न फैलाएं, इस चीज को रोका जाएगा। पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहां हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है, अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। गुजरात सरकार ने प्राइवेट डॉक्टरों को भी उन अस्पतालों में सेवा देने को कहा है जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। करीब 92.5 लाख की आबादी वाले अहमदाबाद में कोरोना के कई अड्डे पनप गए हैं। लोगों को लापरवाही और लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करने का खामियाजा आज पूरा गुजरात भुगत रहा है। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि अगर जान बचानी है तो लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। गोपी घांघर, अहमदाबाद, आज तक। अहमदाबाद में स्थिति कैसी है ये आपने देख लिया। मुंबई में तो स्थिति और भी गंभीर है। संक्रमण फैलने की जो रफ्तार मुंबई में है वो हर किसी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। महाराष्ट्र में आंकड़ा 16,000 के पार जा चुका है। सिर्फ मुंबई में ही 10,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में 10,714 केस, महाराष्ट्र में 16,758 कोरोना संक्रमित। तो पूरे देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 49,391। जिस खौफनाक संकट के दौर से मुंबई गुजर रही है उसी की झलक है ये आंकड़े। इन आंकड़ों पर यकीन करें तो सिर्फ मुंबई में महाराष्ट्र के 63% कोरोना पीड़ित हैं और अगर देश भर के आंकड़ों से तुलना करें तो मुंबई की भागीदारी 21% से ज्यादा हो चुकी है। अब ये तस्वीर देखिए, मुंबई के सायन अस्पताल के कोरोना वार्ड की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जिस वार्ड में कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है वहां कई शव बेड पर पड़े हुए हैं। आज तक की पड़ताल में अस्पताल प्रबंधन ने बेबसी बताई। टीम ने बताया कि शव गृह में सिर्फ 60 शव रखने की क्षमता है। इनमें कोविड के लिए सिर्फ 15 ही आवंटित हैं। कोरोना से मौत को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरीजों का ग्राफ लगातार भागता जा रहा है। ऐसे में भविष्य की आशंकाएं सताने लगी हैं। अभी मुंबई में 43 अस्पताल हैं, वहां 3,000 बेड कोविड के लिए हैं, लेकिन बढ़ते आंकड़े बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। सरकार उन्हीं खतरों को देखते हुए मेडिकल इंतजाम सुधारने की कोशिश में लगी है। कई खुले जगहों को क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। उनमें से एक है महालक्ष्मी रेस कोर्स की पार्किंग, जहां 325 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में भी 1,000 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है।
वर्ली के स्टेडियम में भी 600 से ज्यादा बेड के अस्पताल की तैयारी है, जिसमें आईसीयू का भी इंतजाम है। वहीं नेहरू साइंस सेंटर कोविड-19 के फैसिलिटी में तब्दील हो चुका है। अब इसे 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा चुका है। मुंबई अपने सबसे बुरे समय के लिए तैयार हो रहा है। कोरोना वायरस के जो केसेस है वो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बीएमसी की माने तो ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंच सकता है। इसलिए अब मुंबई के जो ओपन स्पेसेस है, पार्किंग लॉट्स हो, एग्जीबिशन सेंटर्स हो, डोम सेंटर्स हो, साइंस सेंटर्स हो, सभी कुछ उन सब को अब क्वारंटाइन सेंटर्स और ओपन हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें तो हमारा बड़ा भाई है। इस महामारी में तमाम वॉरियर्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन के 26 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। सोलापुर में कल एक एएसआई की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंबई में संक्रमण के दोगुना होने की रफ्तार 8.9% है। ऐसे में मुंबई की हालत अभी और गंभीर हो सकती है। सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। हमारे देश में मुंबई की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा खराब है और कोरोना के इस काल में सबसे बड़ा हथियार लॉकडाउन है। लेकिन इसी लॉकडाउन में मजदूर अपने घर लौटने को बेताब हैं। बिहार में जब ऐसी ही स्थिति में हजारों मजदूर लौटे तो उनका स्वागत किया गया। क्वारंटीन सेंटर पर उन्हें वेलकम किट देकर नीतीश सरकार ने मान बढ़ाया। लेकिन अब भी सवाल उन लाखों मजदूरों के फंसे होने का है जो दूसरे राज्यों से बिहार लौटना चाहते हैं। गमछा मिल रहा है, लुंगी मिल रही है, मच्छरदानी मिल रहा है, बाल्टी, ब्रश, थाली, कटोरी, कंघी, ऐनक सब कुछ मिल रहे हैं। लॉकडाउन में जो दिहाड़ी मजदूर बिहार लौट कर आए उनके लिए राहत शिविर में इंतजाम पुख्ता है। ये नजारा है समस्तीपुर के राहत शिविर का, जहां दूसरे राज्यों से घर लौटे मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। इन गरीब लोगों को 21 दिन तक यहां रखा जाएगा। एक एक करके इन्हें एक किट में जरूरत की सारी चीजें दी जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि इसे डिग्निटी किट का नाम दिया गया है। महिलाओं को भी इसी तरह जरूरत की चीजें क्वारंटीन सेंटर में मुहैया कराई जा रही हैं। कितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं सभी को डिग्निटी किट दिया जा रहा है और उस डिग्निटी किट में अगर जेंट्स हैं तो उनको गमछा, लुंगी या धोती, ब्रश, उसके साथ साथ साबुन, थाली रहेगा, कटोरी रहेगा, मग, उसके बाल्टी। लॉकडाउन में फंसे मजदूर जब लंबे इंतजार के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं तो उनका मेहमानों जैसा स्वागत किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जाएगा और उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जाएगा। शहर चाहे कोई भी हो, जिला चाहे कोई भी हो, बिहार के हर क्वारंटीन सेंटर में ऐसी ही व्यवस्था है। रक्सौल में भी दूसरे राज्यों से आए कामगारों का स्वागत किया गया। भारत नेपाल सीमा के करीबी शहर में आए मजदूरों गरीबों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई। केरल और दूसरे राज्यों से आए कामगार मजदूरों को यहीं के स्थानीय प्रखंड में रखा गया है। साबुन, तेल, प्लेट, कटोरी, बाल्टी और मग जैसी चीजें भी दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार सरकार किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश सरकार ने लॉकडाउन का सही से पालन करने के लिए ऐसे ही इंतजाम किए हैं। कोरोना से उपजे इस संकट को अब नीतीश कुमार की सरकार एक अवसर के रूप में देख रही है। यही वजह है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो लोग रेल भाड़ा देकर आए हैं उनका भाड़ा 21 दिन पूरा हो जाने के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा 500-500 रुपए भी प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाएंगे। जाहिर है कि सरकार इस चुनावी वर्ष में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। लॉकडाउन के इस फेज में जब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई तो लोग अपने राज्य लौटने लगे, लेकिन कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ ना जाए, लिहाजा नीतीश सरकार ने इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो बिहार को कोरोना के खतरे से बचाने की मुहिम, दूसरा इन मजदूरों के खाने का पूरा बंदोबस्त करके इनकी मुश्किलें कम कर दी हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, रक्सौल से गणेश शंकर के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।